उत्तराखंड के कर्मठ समाज सेवी एवं लोकप्रिय व्यक्तित्व के धनी गोपाल सिंह रावत का संपूर्ण जीवन समाज को समर्पित रहा है। 71 वर्ष की आयु में भी समाज व नई पीढ़ी के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी प्रबल इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि वह अपने लक्ष्य पर लगातार चल रहे हैं। युवाओं को सही मार्गदर्शन देने की पवित्र मंशा से अब उन्होंने समय के साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म को आधार बनाया है और इसी के तहत अपने निजी प्रयासों से शीघ्र ही एक वेबसाइट लॉन्च करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। गोपाल रावत ने कहा कि यदि युवाओं में देशभक्ति, देश सेवा तथा ईमानदारी व समर्पण के साथ देश को आगे ले जाने का भाव बढ़ाना हो तो उनको राष्ट्र के महत्व से वास्तव में परिचित कराना हो, तो इसके लिए महापुरुषों के महान कार्यों तथा उनके महान त्याग के महान उदाहरणों को युवा पीढ़ी के सामने रखना अति आवश्यक है। खासकर यह तब और अधिक जरूरी हो जाता है जब समाज में नित नई विकृतियां पैदा हो रही हो। समाज में सहयोग, सद्भाव तथा सह अस्तित्व के भाव में दिनों दिन गिरावट देखी जा रही है। परिवारों में मिलकर रहने की भावना तेजी से समाप्त हो रही है और आदर्श सांस्कृतिक मूल्यों व जीवन मूल्यों से मोहभंग होने लगा है। उन्होंने भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए कहा कि आज़ादी के आंदोलन में उनके संघर्ष की गाथाओं से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। अपने महान आदर्शों, जमीनी अनुभवों, दूरदर्शी सोच व विराट व्यक्तित्व के चलते आजादी से पहले वह तत्कालीन संयुक्त प्रांत के पहले प्रधानमंत्री बने और स्वतंत्र भारत के स्वप्न को साकार करने का मार्ग सुगम बनाया। गोपाल रावत भारत रत्न स्वर्गीय श्री पंत के परिवार का राष्ट्र निर्माण में योगदान पर आगे कहते हैं कि उनके पुत्र स्वर्गीय श्री के.सी. पंत के बाद से अपने पिता के आदर्शों पर चलते हुए उनकी राजनीतिक व सामाजिक विरासत को संभालकर देश हित में आगे बढ़ाने का काम किया। विलक्षण प्रतिभा के धनी स्वर्गीय श्री के.सी. पंत तत्कालीन योजना आयोग के लोकप्रिय उपाध्यक्ष रहे और भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहकर देश की सेवा की है। स्वर्गीय श्री के.सी. पंत के बाद उनकी पत्नी श्रीमती इला पंत ने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाया। वह 12वीं लोकसभा के लिए नैनीताल संसदीय सीट से सांसद चुनी गई और समाज व देश की सेवा में योगदान करने की पारिवारिक परंपरा उन्होंने कायम रखी। इस तरह 5 दशक से भी अधिक समय तक पंत परिवार के लगातार राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मूलतः कुमाऊं में जन्मे स्वर्गीय श्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने कुमाऊं क्षेत्र के साथ साथ संपूर्ण भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया और समूचे भारत में सेवा तथा समर्पण के अनेक उच्च प्रतिमान किए हैं। इस परिवार की देश सेवा तथा राष्ट्र निर्माण में सहयोग को सभी के लिए सुलभ व जीवंत बनाए रखने की भावना से ही कई वर्ष पूर्व पंडित गोविंद वल्लभ पंत जयंती समारोह समिति का गठन हुआ था, जो लगातार पंत परिवार की महान राजनीतिक विरासत को संरक्षित करने के अभियान में लगी हुई है। श्री रावत ने आगे कहा कि वर्तमान में स्वर्गीय के.सी. पंत व इला पंत के सुपुत्र सुनील पंत बतौर समाज सेवी अपने परिवार की सेवा परंपरा को जीवित रखते हुए हैं और इस समिति के माध्यम से समय समय पर विधित रचनात्मक कार्य कर नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करने के प्रयासों में संलग्न है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में पंत पथ नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसके वर्तमान में देश विदेश के 8,80,000 फॉलोअर्स हैं। यहाँ बताते चले कि गोपाल रावत ने भी अपना संपूर्ण जीवन समाज को समर्पित किया है। अनेक सामाजिक कार्यों से जुड़कर आपने समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया। वर्ष 1987 में उन्होंने हल्द्वानी के गोरापड़ाव में कुमाऊं मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करके कुमाऊं भर के हजारों युवाओं को रोजगार से जोड़ने का क्रांतिकारी प्रयास किया। कुमाऊं मंडल का यह पहला मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर तब से लगातार संचालित है और रोजगार का प्रमुख माध्यम बना हुआ है। गोपाल रावत वर्ष 1988 से यहां ग्राम सभा अर्जुनपुरा गोरापड़ाव के ग्राम प्रधान चुने गए हैं और 7 वर्षों तक पद पर रहते हुए स्थानीय विकास के बड़े महत्वपूर्ण उन्होंने कार्य किए हैं। अपने कार्यकाल में श्री रावत के प्रयासों से तत्कालीन रक्षा मंत्री के.सी. पंत इस गांव में पहुंचे थे और इसी के साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री एन.डी. तिवारी भी श्री रावत के बुलावे पर इनकी ग्राम सभा पर भ्रमण के लिए आए थे। अपने सरल व विनम्र स्वभाव एवं निस्वार्थ सेवा भाव के लिए
प्रसिद्ध श्री रावत का जन्म बागेश्वर जनपद अंतर्गत कमस्यार घाटी के रावतसेरा गांव में वर्ष 1951 में हुआ था। बचपन में वह अपने पिता गंगा सिंह रावत एवं माताजी गोदावरी देवी के संरक्षण में इलाहाबाद में ही पढ़े तथा वहीं पर शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। इलाहाबाद में ही माता पिता के साथ रहते हुए कुछ सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों का सानिध्य उन्हें प्राप्त हुआ। इस प्रकार समाज सेवा के क्षेत्र में ही कार्य करने का संकल्प लेकर उन्होंने अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत की, जो 71 वर्ष की आयु में भी बिना थके लगातार चल रही है। कुल मिलाकर गोपाल सिंह रावत समाज के लिए महान प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। उनकी प्रेरणा का ही प्रतिफल है कि आज इस समिति के राज्य संयोजक ललित भट्ट व गोविंद सिंह डंगवाल लगातार श्री रावत के साथ तन मन धन से सामाजिक कार्यों में जुटे हुए हैं और हजारों लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मदन जलाल, मधुकर की रिपोर्ट।